मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदान्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासिनम मंगलमय मंगले करण भीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन, जिसमें टोडरमल जी हमारे लिए व्यवहाराभाषी के प्रकरण में जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप की चर्चा की थी। 6 प्रकार के बिंदु टोडरमल जी ने हमारे लिए बताए। प्रथम बिंदु में टोडरमल जी ने यह कहा, अध्यात्म शास्त्रों में वेद विज्ञान के कारणभूत बीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। अध्यात्म शास्त्र पढ़े हैं, वेद विज्ञान की विधि जानता है, वेद विज्ञान कैसे करते हैं, बीतरागता दशा कैसे लाई जाती है, इसका यथार्थ निरूपण है, लेकिन करता नहीं है। पहली भूल तो ये है। दूसरी भूल टोडरमल जी ने ये बताया कि अगर प्रसंगवश शास्त्रानुसार शास्त्र को ज्ञान भी कर लेता है तो उसमें क्या लिखा था कि भैया शास्त्रों में ये लिखा था अपने आप रूप को परद्रव्य में ना लगाना और परद्रव्य के अंश को अपने में ना लगाना। पढ़ता है, बांचता है, सुनता है, लेकिन क्या नहीं करता, बोले अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में ना मिलाना और अपना अंश पर में ना मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। तीसरी भूल में टोडरमल जी ने हमसे ये कहा, अंतरंग निर्धारण रूप श्रद्धान नहीं करता। क्या कहा कि जिस प्रकार मत वाला अपनी माता को माता कह देता है, ऐसे यह जीव अंतरंग निर्धारण रूप श्रद्धा ना करके जैसा शास्त्रों में कथन है वैसा विधि पूर्वक कह देता है। फिर 5वीं चर्चा की, चौथी बात कि ऐसे बात करता है जनागम की बातों को जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। आई बात, कथन कहा था ना, उसी प्रकार आत्मा का कथन, मतलब जैसे कहानी सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं, जिनवाणी ऐसे ही पढ़ के सुना देता है। आत्मा का कथन करता है परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव भाषण नहीं होता। मतलब ऐसा होता है कि कहानी सुनाता है तो लगता है दूसरे की सुना रहा है, स्वयं की व्यथा नहीं है। फिर 5वें वाक्य में टोडरमल जी ने कहा कि किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता है, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता रूप प्ररूपित करता है, परंतु मैं शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषण नहीं होता। उसके बाद टोडरमल जी ने लास्ट में कहा कि पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो यह दोनों द्रव्यों में मिलाप से हुई जानता है ना। जीव की क्रिया उसका पुद्गल निमित्त है और पुद्गल की क्रिया का जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाववासन नहीं करता। पृष्ठ क्रमांक 226, जीव जीव को जानने का तो यही प्रयोजन था सो हुआ नहीं। मतलब टोडरमल जी ने इन 6 पॉइंटों में हमारे लिए बताया कि देखो भैया, जीव अजीव को जानने का मात्र यही प्रयोजन था। वास्तविकता तो जनागम जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार और जे कुछ जो ग्रंथ आदि है यही को विस्तार। मतलब एक प्रकार से कहा जाए
तो केवल 7 तत्वों में जीव और अजीव तत्व ही समझने योग्य हैं, बाकी तो सभी इसी का विस्तार है। अब 7 तत्वों में आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप कहा, तो ये क्या है? बोले जीव और अजीव समझा हमने, ठीक है। जब जीव समझा तो मुझे अपना अध्यात्म स्वरूप समझ में आया, और अजीव समझा तो पुद्गल के प्रति हे बुद्धि हमें समझ में आई। अब दोनों का मिलान है नहीं, दोनों सजातीय है नहीं, दोनों विजातीय हैं, असमान जाति पर्याय हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि शरीर के निमित्त के कारण कोई भी कर्म होता है, उसका बंधन आत्मा के लिए पड़ता है। आई बात समझ में? आत्मा तो करता नहीं, आत्मा तो अकर्ता है। आत्मा खाता नहीं, आत्मा पीता नहीं, आत्मा सोता नहीं, आत्मा दुकान नहीं करता, आत्मा जागता नहीं, आत्मा पढ़ता नहीं, आत्मा संसार की कोई भी क्रिया आत्मा करता नहीं। आत्मा भी है ना, हाँ, लेकिन सारी की सारी क्रिया जड़ से इस पुद्गल रूपी से करके दिखाई देती है। आई बात समझ में? दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती? तो यहाँ टोडरमल जी अब कहते हैं कि कैसे ये जीवादि तत्व है, कैसे ये जीव पुद्गल का निमित्त पाकर कैसे कर्म बंधन करता है, उसके लिए उसके विशेष में आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप कहेंगे। आई बात। अब टोडरमल जी हमारे लिए एक ऐसी दृष्टि बताने वाले हैं कि जैसे इस संसार में अगर हमें किसी को सज्जन पुरुष की उपाधि देनी है, धार्मिक पुरुष की उपाधि देनी है, अच्छे व्यक्ति की उपाधि देनी है, जितनी भी नई नई उपाधियां गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं सम्माननीय, ये सब किस गुण से दी जाती हैं? भाई, देश को हित करने में सहायक हो, बोलचाल में अच्छा हो, समाज में एक रूपता का काम करने वाला हो, धार्मिक हो, सबको एकजुट लेने वाला हो, समस्त जाति प्रजातियों को एक साथ एक बंधन में करने वाला हो, दुख सुख में किसी के साथ देने वाला हो, आर्थिक रूप से सहयोग करने वाला हो, दूसरे के घर में जो तकलीफ है उसे अपनी घर की समझ के वैसे ही आचरण करने वाला हो। तो ये सब गुण क्या है? ये गुण सम्मानीय प्राप्त करने के गुण हैं, समाज में एक रूपता लाने के गुण हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के गुण हैं। और अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति धार्मिक ज्यादा है तो उसके लिए उसके क्या गुण दिखेंगे? बोले वो सुबह से उठेगा, अभिषेक करेगा, भगवान के पास जाएगा, अष्टद्रव्य से पूजा करेगा, स्वाध्याय करेगा, मंदिर के कार्यकलापों में हिस्सा लेगा, पर्यूषण वगैरह में पूरा अपना दुकानदारी छोड़ के उसमें लगा रहेगा, तो उसको ये क्या उपाधि देंगे कि भाई ये धर्मज्ञ व्यक्ति है। हाँ, समाज से मतलब है। अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, इस संसार में आंखों से, दृष्टि से, समझ के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं कि नहीं? सब पाप कहते हैं। बताओ कौन सा धर्म है जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह को पाप नहीं कहता? सब पाप कहते हैं। आई बात समझ में? तो हमारा भी तो धर्म यही कहता है, तो हमारा धर्म अन्य धर्मों से अलग नहीं हुआ। सही बात है। अब अन्य धर्मों से हमारा धर्म अलग किस लिए है? क्योंकि यहां पर जो इन 5 पापों के उल्टे हैं, क्या? अहिंसाणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, सत्याणु व्रत, है ना? इनका जीव पालन करके जो पुण्य बंध करता है, और पुण्य बंदी भी संसार बंध का कारण है, जैसे कि पाप बंध संसार बंध का कारण है, ऐसे ही पुण्य बंध भी संसार बंध का कारण है। दोनों ही हे हैं, दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। अनादिकाल से हे प्रभु, हमने पुण्य के कार्यों में तो पुण्य माना, बंधन रूप नहीं माना, और पाप के कार्यों को बंधन रूप मान के हमेशा छोड़ा। टोडरमल जी कह रहे हैं कि बस तुमने आश्रव तत्व संबंधी भूल कर ली। किसकी भूल कर ली? मतलब सत्य भूलना आश्रव तत्व संबंधी भूल, हिंसा नहीं करना आश्रव तत्व संबंधी भूल है, अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आश्रव तत्व संबंधी भूल, चोरी नहीं करना आश्रव तत्व संबंधी भूल। टोडरमल जी कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, आश्रव तत्व संबंधी भूल। बोले क्यों आश्रव तत्व? हमने क्या गलत किया मुझे बताओ। अगर हमने कुछ गलत किया हो तो संसार हमें जेल में डाल दे? क्यों नहीं डालती? हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। अरे हे प्रभु, तुमने जाना नहीं, यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को तो पाप कहते जेल बनी है। लेकिन सत्याणु व्रत कोई धारण करता है और सत्याग्रह धर्म अपनाता है तो उसको सम्मान पत्र दिया जाता है, और उसको गांधी जी की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। टोडरमल जी कहते हैं कि तुमने आश्रव तत्व संबंधी भूल कर ली।
तो उसी जीव अजीव के और विशेष आश्रव बंद संबर निर्जना मोक्ष का निरूपण यहाँ टोडरमल जी कर रहे हैं। अब कहते हैं वहां आश्रव तत्व में जो हिंसादि रूप पाप आश्रव है कि नहीं। आश्रव, आश्रव कैसे कहते हैं, आने को, ठीक है ना, पानी आना, जल आना, अनाज आना, किसी के घर में प्रवेश करना, इस प्रकार के आने को आश्रव कहते हैं। आई बात समझ में। अब ये आश्रव अपने आत्म प्रदेशों में क्या काम करता है, तो टोडरमल जी यहां कहते हैं कि आत्म प्रदेश में आश्रव मतलब जिस कर्मों के कारण तुम्हारे शरीर की व्यथा संसार में हो वो नहीं, जो आश्रमों के कर्मों के आश्रव के कारण तुम्हारे आत्म प्रदेशों में वे चिपके, आत्म प्रदेशों में आए और जिनका फल तुम्हें अगले भाव में मिले। आई बात समझ में। ऐसे आश्रव, कैसे आश्रव, मनुष्य सब है कि नहीं, कितने मनुष्य हैं, 7 अरब मनुष्य, सब अन्य अन्य समाज के, अन्य अन्य जाति के, सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपने परिवार हैं, सबके अपने अपने कारण हैं, है कि नहीं, है ना, है। अगर सब एक समान होते तो एक शर्ट बनते और सब पहनते, एक कलर का एक प्रकार का घर बनता, सब उसी घर में रहते, लेकिन नहीं, सब अपने कर्मों के अनुसार सब अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो वहां आश्रव तत्व में जो हिंसादि पाप रूप आश्रव हैं, पाप आश्रव हैं, उन्हें हे जानता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अगर हम ये काम करेंगे तो मुझे बताओ पाप बंद होगा कि पुण्य बंद होगा। स्वाभाविक सी बात है, पाप बंद होगा। आई बात समझ में। ये तो हम छोटे से बच्चे को भी सिखा देते हैं कि देखो भैया सड़क पर डली हुई चीज नहीं उठानी चाहिए, किसी की भूली हुई बिखरी हुई वस्तु हमें नहीं उठानी चाहिए। हम तो बच्चे को भी सिखाते हैं देखो भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिखाते हैं कि नहीं, सर प्रकार से ये गुण देते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सब गुण क्या है, पुण्य बंध के कारण है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि ये जग सारा तो इन पाप आश्रमों को क्या कहते हैं, आश्रव तत्व में हिंसादि रूप पाप आश्रव उन्हें हे जानता है। आई बात, कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, ना अन्य समाज की गलती ना हमारी गलती। अब क्या हो गया, अब इस जीव ने जिनवाणी पढ़ी और जिनवाणी पढ़ के शास्त्र स्वाध्याय की है, शास्त्र स्वाध्याय करके उसने ये देखा कि देखो भैया जैसे पाप बंद का कारण है ऐसे ही पुण्य भी बंद का कारण है। आई बात समझ में, दिए इसने जिनवाणी पढ़ के समझा है? मतलब अब उसकी ये बात नहीं है कि अनभिज्ञ है, अब ये बात है नहीं कि हम तुम्हें बताएं कि भाई पुण्य भी बंद का कारण है, ये तो है नहीं, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सारा जगत ये कहता है कि भैया पाप कार्य करने से पाप बंद होता है और सारा जगत ये कहते हैं पुण्य काम करने से पुण्य बंद होता है, लेकिन हमारी ये जिनवाणी कहती है कि देखो चाहे पाप का काम करो और चाहे पुण्य का काम करो, दोनों हो बंद के कारण है, दोनों संसार के ही कारण। अब क्या करता है, बोले अहिंसादि रूप है ना पुण्य आश्रव है। आई बात, अहिंसा में सत ले लेना, यहां पे हिंसादि रूप लिया ना तो जीव क्या क्या लेना है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, और अहिंसादि रूप क्या, अहिंसा, असत्य है, अहिंसा, सत्य, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परमाण व्रत, ये ले लेना है कहां पर, अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव में। अब हम ये काम करेंगे ना तो पुण्य का आश्रव होगा। आई बात समझ में, क्या करेंगे, व्रत करेंगे, संयम, उपवास, सर्व प्रकार की झूठ नहीं बोलेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, जनेंद्र देव की भक्ति करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सब प्रकार के कार्य करेंगे, इनसे क्या होगा, पुण्य बंद होगा, है ना। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रव हैं, उन्हें उपादेय मानता है। आई बात, अब ये गलती प्रारंभ हुई, क्या मानता है, उपादेय, किसको, हेम किसको, हिंसा झूठ को, छोड़ने योग्य, गलत काम है इसको नहीं करना। आई बात, अब क्या है, बोले सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बोले यही पुण्य के कारण है और इन्हीं से ही धर्म चलता है और इन्हीं को करने योग्य है। आई बात, तो मुझे बताओ, ये तो अन्य धर्म में भी यही कहते हैं, सभी लोग यही कहते हैं, कौन सी विचित्रता बात कर दी बताओ। तो कहते हैं कि देखो परंतु ये दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। किसके कारण है, कर्म बंधन के। पुण्य आश्रव करके ये जीव चक्रवर्ती हो जाता है, क्या हो जाता है, चक्रवर्ती, कितना राज वैभव सम्मा मिल जाता है। अब मुझे बताओ कि वो चक्रवर्ती भी संसार में है कि नहीं,
और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम भी संसार में हैं। तो संसार की परिभाषा की अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? बताओ, कोई अंतर? एक झोपड़ी में रह रहा है, एक महल में रह रहा है, एक करोड़पति है, एक हजारपति है, क्या अंतर है तो दोनों संसार में। दोनों के सुख दुख हैं, दोनों के दुख दर्द हैं। मुझे बताओ, अभी आप करोड़पति हो तो 1,000 रुपए की शर्ट पहन लोगे और गरीब होगे तो 50 रुपए की पहन लोगे। होते करोड़पति अरबपति लोग अपने पैसों को खर्च कैसे करते हैं? बड़े शोरूमों में जाएंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट लेंगे। और गरीब आदमी अपने शौक कैसे पूरे करता है? छोटी वस्तु लेगा, मिनिमम प्राइस की वस्तु लेगा। इसलिए तो भारतवर्ष में सस्ती चीज भी मिलती है और महंगी चीज भी मिलती है कि नहीं? है ना? कहते हैं कि देखो, दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। इनमें उपादेयपना मानना। भूल बता रहे हैं टोडरमल जी, क्या कहते हैं? दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं, इनमें उपादेयपना मानना। किसमें उपादेयपना? पाप में नहीं, पाप को तो हे जाना। उपादेयपना मानना किसमें? है ना, है ना, जिसमें अहिंसादि रूप कार्य किए हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा माना तो वही मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन है। अब लो, बताओ, दो काम हो गए सीधे। अब हम झूठ भी नहीं बोले और झूठ बोले, और झूठ बोले तो पाप, और झूठ बोले तो पुण्य, और पुण्य में अगर धर्म मान लिया तो मिथ्यात्व। क्या कहा? आसमान से गिरे खजूर पे अटके। आई बात समझ में? अब कोई बचाने वाला नहीं, तो अब करें क्या? आखिर हो यही तो बता रहे हैं ना कि देखो भैया, तुमने पाप छोड़े और पुण्य में लगे, और पुण्य को उपादेय मानकर उसी पर रास्ते पर चले, और तुम ये मान रहे हो कि हम इस रास्ते पर चलते चलते सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। कब तक रहोगे? बोले जब तक शुभ भाव करोगे। कौन से शुभ भाव हैं? जनेन्द्र देव की पूजन, अभिषेक, वैया व्रत, आहार आदि की क्रिया, धर्म उपासना के कार्य, मंदिर प्रक्षाल आदि के कार्य, स्वाध्याय आदि कार्य, धर्मोपदेश आदि कार्य, समस्त प्रकार के कार्य में पुण्यबंध मानोगे तो टोडरमल जी कहते हैं मिथ्या दृष्टि ही नाम पाओगे। वही समय सार के बंध अधिकार में भी कहा है। किसमें कहा है? समय सार के बंध अधिकार में। देखो, सबसे नीचे 226 नंबर पृष्ठ पर सबसे नीचे श्लोक दिया है आपकी पुस्तक में, पढ़ेंगे। सर्व सदैव नियतम भवति स्वयकी कर्मोदयान मरण जीवत दोख सौख्यम आज्ञानमेत दिहयतु परः परस्य कुर्यात्मुमान मरण जीवत दोख सौख्यम अज्ञानमेत दधिगम्य परापरस्य पश्यति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यया कृतम सेन चिकीर्ष वस्ते मिथ्याद्रसो नियतमात्मनो भवन्ति। ये समयसार कलश है, 168 नंबर का कलश और 169 नंबर का कलश बंध अधिकार का। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखो, अब ये तो कलश तो अमृतचंद्राचार्य ने लिखे हुए हैं ना, आत्मख्याति टीका के। अब देखो, पढ़ते हैं। सर्व जीवों के जन्म मरण होते हैं कि नहीं? सब जीवों के जन्म मरण होते हैं, है ना? चाहे एक इंद्रिय हो, तरस हो, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी असैनी, सब जीवों का संयोग रूप शरीर मिलता है और मरण रूप संयोग का वियोग हो जाता है। तो सर्व जीवों के जीवन मरण, सुख दुख होते हैं कि नहीं? है ना? जीव गरीब होके भी सुखी है और जीव अमीर होके भी दुखी है। आई बात समझ में? अपने अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी? क्यों माननी पड़ेगी? क्योंकि देखो पापा, मनुष्य बनाने में, मनुष्य की संरचना होने में या मनुष्य गति प्राप्त होने में किसी ने कोई तो कमी रखी नहीं। आपके दो हाथ हैं तो समस्त जीवों के दो हाथ हैं, आपके दो पैर हैं, समस्त जीवों के दो पैर हैं। शरीर की एक एक संरचना अन्य जीवों के हिसाब से ही है। जितने भी 7 अरब कितने अरब मनुष्य हैं, सभी की मनुष्य की संरचना एक सी है कि नहीं? हाँ, सूरत अलग अलग हो सकती है, काले गोरे जरूर हो सकते हैं, लेकिन एक बनावट देखी जाए तो कोई बनावट में अंतर नहीं। आई बात समझ में? लेकिन पापा, एक चीज आपने देखी कि सबके रहने का
रहन सहन अलग अलग क्यों है? सबके लोगों की गरीबी का स्तर कम ज्यादा क्यों है? सब लोगों के इनकम का स्तर कम ज्यादा क्यों है? लोगों के खर्च करने का स्तर कम ज्यादा क्यों है? अरे लोगों के परिणामों की विचित्रता क्यों है? कोई किसी के अच्छे परिणाम होते हैं, किसी के क्रोध रूप परिणाम होते हैं। कोई मांस भक्षी होता है, कोई जैन शुद्ध सात्विक भोजन करता है। मनुष्य में कोई दो हाथ, दो पैर, दो कान, एक सिर, एक नाक, सब कुछ बराबर होते हुए भी प्रत्येक जीव के सुख दुख, रहने सहने, उड़ने बैठने, सब कुछ का रहन सहन सब कुछ अलग अलग है। तो इस बात को तो स्वीकार करते हो कि इस जीव की जो ऐसी दशा हो रही है, ये उस जीव के पूर्व कर्मोदय की जन्य अवस्था से हो रही कि नहीं? अब देखो, हमने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए, जिस कर्म के फल के उदय से हमारे लिए मनुष्य गति मिलनी थी। क्या मिलनी थी? मनुष्य गति। उसने अपना फर्ज निभाया, मनुष्य गति मिली कि नहीं? फर्ज निभाया, बिल्कुल मनुष्य गति के जीव हुए। लेकिन उसके बाद आपके कर्म आड़े आए और कर्मों के बंधन के अनुसार से आपकी नाना दशा हुई है। तो कहते हैं कि इस बात को मानो, अपने अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। निमित्त कहा है शब्द, और एक बात और याद रखना, मतलब कर्म किसी को दुखी दे ऐसा समर्थ है नहीं, क्योंकि कर्म तो पुद्गल जड़ कर्म है। आई बात? और पुद्गल में ज्ञान दर्शन शक्ति होती नहीं है, और वो किसी को भला बुला कर नहीं सकते, है ना? लेकिन निमित्त ऐसा होता है कि उन कर्मों के निमित्त पाकर जीव की उपादानगत योग्यता पाप रूप परिणमन करने की होती है। तो कहते हैं जहां अन्य जीव है, अन्य अन्य सब ले लेना, है ना? फिर से पढ़ते हैं, सर्व जीवों के जीवन मरण दुख सुख अपने अपने कर्म के निमित्त से होते। जहां अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंध का कारण है। आई नहीं आई बात समझ में? देखो, अब टोडरमल जी ने जब ये कहा कि इस कर्म के बंधन के कारण इस जीव की ऐसी दशा हो रही है, और इस कर्म के बंधन के कारण इस जीव की ऐसी दशा हो रही है, आई बात समझ में? किसके? अलग अलग जीवों के अलग अलग कर्म बंधन रूप अलग अलग दशा हो रही है, इस बात को माना। अब मुझे ये बताओ कि सरकार प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रत्येक गरीबों के लिए राशन फ्री देती है, प्रत्येक गरीबों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चलाती है, प्रत्येक गरीबों के लिए बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त देती है, प्रत्येक गरीबों के लिए मंथली सैलरी देती है। फिर भी इतनी सब सुविधाएं मिलने के कारण वो गरीब क्यों हैं? और एक बड़े आदमी को सरकार की तरफ से 1 रुपए की सब्सिडीज नहीं मिलती, और उससे ये सरकार टैक्स के रूप में पैसे भी वसूलती है, फिर भी ये बड़ा आदमी होता है और ये गरीब आदमी होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या कि हम करते 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 मर गए, लेकिन उस करने का फल हमारे लिए बिल्कुल नहीं मिला। क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? गवर्नमेंट कह रही है कि हम इतनी सब सुविधाएं देंगे तो गरीबी मिटेगी। 1947 के तहत इस भारतवर्ष में 6% गरीबी थी, आज 84% गरीबी है। अब कहां चली गई सरकार ने? उस समय सरकार क्या देती थी पब्लिक के लिए? कुछ भी नहीं, और अब तो सब कुछ बांट रही है। फिर ये गरीबी का रेशो घटना चाहिए, जबकि गरीबी का रेशो बढ़ रहा है। मतलब आप ये सब तो समझ रहे हो कि किसी को मुफ्त बांटने में, फ्री में खिलाने में, सब सुविधाएं देने में गरीबी मिट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मानते हो कि नहीं? हाँ, भाई भाई आप तो टोडरमल जी अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, मनुष्य गति पाने में, मनुष्य जीव होने में, मनुष्य पर्याय प्राप्त करने में इस जीव ने जैसे भाव किए थे, उस बंधन रूप मनुष्य गति सबको मिली, किसी की कमी नहीं रखी। आई बात समझ में? मनुष्य गति का जीव हुआ, भली चाहे अंधा बहरा लूला लंगड़ा हुआ, लेकिन कहलाएगा मनुष्य गति का ही जीव, त्रियंच गति का जीव नहीं कहलाएगा। और अब जब नाना अवस्थाएं हो रही हैं, आई बात, तो हमारे करने से हो रही हैं। एक घर में 2 पुत्र हुए, एक स्वस्थ तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट गोरा नारा हुआ, और उसी के एक जुड़वा पुत्र हुआ, वो अपाहिज हुआ। बताओ, हमने खिलाने पिलाने रहने समाने में कोई प्रकार की कमी रखी? फिर वो लूला लंगड़ा क्यों हुआ? एक पुत्र गोरा पैदा हुआ,
एक पुत्र काला पैदा हुआ, एक पुत्र ज्ञानी पैदा हुआ, एक पुत्र अज्ञानी पैदा हुआ, एक पुत्र सर्वगुण संपन्न पैदा हुआ, एक पुत्र ऐसा हुआ कि जिसका नाम लेने ही में फुरूरू आ जाती। ये क्यों? मतलब आपके करे अनुसार तो कुछ नहीं होता है। तो इस बात का तो हमें निर्णय हो गया कि देखो भैया, प्रत्येक जीव की दशा अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार ही होती है। समझे कि नहीं होती है कि नहीं? अब जब इतना तुमने निर्णय कर लिया पापा, कर लिया कर लिया कर लिया, तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैंने पुत्र को पैदा किया? आप ये क्यों रहे हो कि मैंने पाल पोस कर बड़ा किया? आप ये क्यों कह रहे हो कि मैंने दुकानदारी चालू की? आप ये क्यों कह रहे हो कि मैंने इनको सर्वगुण संपन्न बताया? आप ये कह रहे हो कि मैंने इनको अच्छी सुंदर सुगुणी स्त्री से इनका विवाह किया? आप ये क्यों कह रहे हो कि हमने इनके कमी करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी? क्यों क्यों टोडरमल जी ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम ये जानते हो कि प्रत्येक जीव की दशा राणा जीवा राणा कम्मा, जितने प्रकार के जीव उनके उतने प्रकार के कम, वैसी उनके प्रकार की गति है कि नहीं? जब हो रही है तो फिर हम कर्तृत्व का बोझा अपने माथे पे क्यों डाले हुए हैं? ये किससे कह रहे हैं ये बात? साधर्मी स्वाध्यायी व्यक्ति से बात कह रहे हैं, जिसने ये माना है कि अपने अपने कर्म के निमित्त से इस जीव दुखी सुखी होता है। अब जहां अन्य जीव इन कार्यों को करता हो, क्या कहा? जैसे ये अन्य है, देखियो ये अन्य है, ये पुस्तक मैंने उठाई, क्या कहा? ये पुस्तक मैंने उठाई। दोनों स्वद्रव्य पृथक पृथक द्रव्य है। आपका स्वयं का एक पृथक द्रव्य है और ये पृथक द्रव्य अलग अलग है। इसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल अवधि पकी थी और ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। आई बात? आपकी उपादानगत योग्यता में इस वस्तु को टच करके इधर से इधर रखने की योग्यता थी और निमित्त में पुस्तक बनी, वो हुई। ये स्वतंत्र द्रव्य है, ये स्वतंत्र द्रव्य है। फिर आप ये क्यों कहते हो कि मैंने पुस्तक उठा के रखी? आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? हाँ, 3 दिन तक उतर रखे रे। हाँ, 3 दिन बाद बचा को हाँ, मनु में हाँ, उतनी योग्यता थी उसके रूपांतरण होने की। बिल्कुल, हाँ। तो कहते हैं देखो, अन्य जीव, अब यहां पर वस्तु की मत ले लेना। आप टोडरमल जी ने उदाहरण दिए जीव। जीव मतलब जैसे मैं एक जीव हूं, है ना? राजुल एक जीव है, रीत एक जीव है, पापा एक जीव है, अन्य जीव है भाई, अन्य ही है ना? स्वभाव दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक स्वतंत्र जीव हूं। आई बात समझ में? और यहां पर स्त्री पुत्र मकान माता पिता बहु बेटियों का जो संबंध है वो इस पर्यायजन्य अवस्था से संयोग का बंधन है कि नहीं? आप एक स्वतंत्र जीव हो, मैं एक स्वतंत्र जीव हूं, है कि नहीं? अब कहते हैं कि अन्य जीव और अन्य जीव इन कार्यों का कर्ता हो, है ना? और जैसे इसने इन कार्यों का कर्ता माना, मैं इसको खिला सकता हूं, मैं इसको पिला सकता हूं, मैं इसको पढ़ा सकता हूं, मैं इसको ले जा सकता हूं, कर्ता माना, टोडरमल जी ने यह कहा कि वही मिथ्यान्ध्यवसाय है। आई बात? और बंध का कारण है। मिथ्यान्ध्यवसाय मतलब क्या? कि जो वस्तु जैसी का स्वरूप है वैसी आपने उस वस्तु का स्वरूप नहीं माना। इस जीव का स्वभाव अकर्ता है और तुमने इस जीव के स्वभाव को कर्ता माना। बस यहां पर तुम्हारा मिथ्यान्ध्यवसाय खड़ा हो गया। मतलब तुम अनंत काल तक अगर तुम्हारे अंतरंग में यह परिणति है कि मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूं, तो तुम्हें सम्यक दर्शन कभी 3 काल में पैदा नहीं हो सकता। अभी अभी और चर्चा करेंगे टोडरमल जी। तो कहते हैं अन्य जीव इन कार्यों का करता हो, वही मिथ्याध्यवसाय है, बंध का कारण है। अभी नहीं समझ में आई। अब टोडरमल जी उसकी और व्याख्या करते हैं। कैसे कैसे? देखो ऐसे, वहां अन्य जीवों को झिलाने मतलब पालने कर सकता हूं मैं का, अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो। आई बात? वह तो पुण्य बंध का कारण है। कैसा पुण्य बंध का कारण है? देखो, वहां अन्य जीवों को, एक गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति जा रहा था, घर पर आया, मां जी भोजन दे दीजिए। तो आपने ये कहा कि बहू नीचे गरीब व्यक्ति है उसके लिए भोजन दे दो। अरे रली तो उनका तो काम धंधा लगा रहता है, अपन को नहीं देना भोजन, वैसे ही आज भोजन कम बना है। अरे नहीं नहीं,
बेबहू दे दो, पुण्य बंद होता है। क्या बंद होता है? पुण्य बंद होता है। आई बात। और जब वो पुण्य बंद रूप आपने भाव किए और उसको भोजन दिया और वो खा के चला गया, फिर आपने अनुमोदना पूर्वक ये किया कि मैं गरीबों को भोजन देता हूं। क्या देता हूं? भोजन देता हूं। मतलब ये क्या काम किया आपने? मैं उनको झिलाता हूं। कैसे? अन्य जीवों को झिलाने, झिलाने मतलब पालने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय हो, वह तो पुण्य बंध का कारण है। आई बात। गलत काम नहीं है, पुण्य बंध बन रहा है। किसी जीव को खिलाना पिलाना, उसकी मदद करना, सहयोग रूप सामग्री देना, मरने से बचा लेना, आई बात, उसको गलत रास्ते पे जाने से सही रास्ते पर दिला देना, ये सब पुण्य बंध का तो कारण है। क्या गलत काम है? आई बात। तो कहते हैं कि अन्य जीवों को झिलाने का अथवा सुखी करने का अध्यवसाय वह तो पुण्य बंध का कारण है, और मारने का अथवा दुखी करने का अध्यवसाय वो तो पाप बंध का कारण है कि नहीं? आप किसी को मारोगे, उसका दिल दुखाओगे, भला बुरा कहोगे, वो दुखी होगा, और दुख से क्या होगा? पाप बंद होगा। दोनों चीज बताई ना टोडरमल जी ने। पुण्य बंध का कारण भी बता दिया और पाप बंध का कारण भी बता दिया। पुण्य बंध के कारण रूप सर्व प्रकार से धार्मिक हिंसा, अहिंसा, झूठ, सत्य सत्य अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप पालन करना, सो ये हो गया पुण्य बंध का कारण। और पाप बंध का हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप बंध का कारण है। अब क्या कहा? ऐसे ये श्लोक में लिखा हुआ है। अब दूसरे श्लोक में क्या लिखा हुआ है? ऐसे अहिंसा वत सत्य आदि तो पुण्य बंध के कारण हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अहिंसा वत कार्य तो पुण्य बंध के कारण है, और हिंसा वत असत्य आदि का पाप पाप बंध का कारण है? क्या कहा? हिंसा वत, हिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, असत्य आदि, झूठ बोलना, पाप बंध का कारण है। बिल्कुल भली भांति से हमें समझ में आ गया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि बंध अधिकार में अमृतचंद्र राजदेव ने कलश टीका में ये कहा है कि ये सर्व मिथ्याध्यवसाय हैं और वे त्याज्य हैं। क्या कहा? अरे हिंसा से पाप बंद होता है, ये तो जगत झूठा कहता हुए और जगत छोड़ने के लिए कहता है। ये तो बात सत्य है, लेकिन तुम जो सत्य बोलने में पुण्य बंध बांध रहे हो, हमारी जन्मवाणी ये कहती है कि भैया पुण्य भी बंध का कारण है और ये भी छोड़ने योग्य है। आई बात। तो हमारे लिए ऐसा नहीं लगता कि भैया हिंसा ना करें तो क्या हिंसा करने लगे, झूठ ना बोलें तो क्या झूठ बोलने लगे? अरे कैसे ये विचार आया? कैसे ये हमारे मन में ये विकल्प आए? कैसे? भैया इनको तो जगत झूठा कहता है। क्या कह रहा है? हिंसा को कौन अच्छा कहता है? मतलब आप अहिंसा नहीं करोगे, जीवों का घात नहीं करोगे, तो क्या करने लगोगे? क्या करने लगोगे? तो उसको तो हमेशा वो तो पाप बंध का साक्षात कारण है। आई बात समझ में? अब टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, इसलिए हिंसादि वत और अहिंसादि को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। आई बात समझ में? टोडरमल जी की बात समझ में आ रही है? क्यों उदाहरण दिया है? समय सार कहा था टीका में, अमृतचंद्र जीव ने ये कहा कि दोनों को एक रूप मानना, इसलिए हिंसादि वत अहिंसा को भी बंध का कारण मान लेना, है ना? हे ही जानना। अब क्यों? अब देखो उदाहरण। हिंसा में मारने की बुद्धि होती है कि नहीं? और परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वह मरता नहीं है। अब बताओ, आपने भाव किए कि मैं फलाने व्यक्ति को मारूं, और आपने चाकू बंदूक उठाई और गोली मार दी, लेकिन उसकी आयु नहीं थी तो वो बच गया। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आई बात। कहते हैं कि तुमने हिंसा से मारने की बुद्धि की, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना वह मरता नहीं है। ये बात किसी से पूछना पड़ेगी कि सब जानते हैं? सब जानते हैं, सब जानते हैं। आज कितने ही जीव प्रमाद पूर्वक हमसे मर जाते हैं। कभी कभी आपने ये कहा होगा कि आपने जोर से ऐसा ऐसा किया, मच्छर आया, और आपने ये सोचा कि अरे बहुत तेज से फटकार लग गई और वो मच्छर मर गया हुआ, और आपने देखा कि वो फुर्रे से उड़ के चला गया है।
हाँ, काट रहा हो, कभी तुम तो बचते हैं ऐसे हैं, हाँ, ऐसे कभी कभी आपने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन नहीं नहीं, वो इतनी देर से वहां बैठा था कि उसने आपका खून इतना पिया कि उसका वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो वो उड़ने में असक्षम हो गया, तो आपने ऐसा किया और वो ऐसा करते ही से नीचे मर गया, हल्के से मात्र से। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं। और यह अब क्या हो गया? अब क्या, यह जीव अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। क्या कहा? किसकी परिणति से? अपनी पर द्वेष की परिणति। परद्रव्य को मैं मार सकता हूं, मैं षड्यंत्र रचाऊंगा, मैं बैर पैदा करूंगा, मैं उसको ऐसे मारूंगा, मैं उसको वहां मारूंगा, है? जबकि प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, मैं किसी का करता धरता नहीं। एक स्वतंत्र द्रव्य आप है, एक स्वतंत्र द्रव्य अलग है। वो अपने कर्म रूप परिणति से मनुष्य गति प्राप्त है, अपनी आयु लेके आया है, और आप अपनी आयु मनुष्य गति परिणति से अपनी आयु लेके आए हो। आप उसका बाल का बांका भी नहीं कर सकते, लेकिन यह जीव यूं ही क्या करता रहता है? द्वेष परिणति से आप ही बंधता रहता है, बनता रहता है। और क्या करता है? दूसरी बात, हाँ रामायण में हाँ हाँ, क्या? राम ने मारे काऊ को राम ने मेरी हुई, हाँ आप उछल मर जाते हैं करके फूटेगा। हाँ हाँ, उनके में हिंदी में ऐसा। अब कहते हैं अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो। अब क्या हुआ? देखो, इस पाप के कारक को तो सब बुरा कह रहा है। अब अहिंसा में क्या किया? अहिंसा में भैया वृद्धाश्रम खोलो, भैया गरीब आश्रम खोलो, भैया गाय बैलों की सेवा करो, भैया गरीबों को खाना दो, भैया गरीबों को रोजगार दो। भैया ये सब अहिंसा वाले कार्य हो गए, दया परिणति वाले काम हो गए। तो कहते हैं अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, आई बात, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना भी वह जीता नहीं। सरकार ने एम्बुलेंस बनाई, सबके लिए बनाई। अब एम्बुलेंस से कोई व्यक्ति जाए और पता चला वो एम्बुलेंस में ही मर जाए, और एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहे 6 घंटे, एम्बुलेंस ना आ पाए, और वो जैसे ही उसको होश आए और किसी से लिफ्ट लुफ्ट मांग के मोटरसाइकिल पे बैठ के चला जाए, बेचारा जिंदा हो जाए। और दशा किसकी ज्यादा खराब थी? जो एम्बुलेंस में जा रहा था। और जिसकी दशा खराब ज्यादा थी, मतलब कम थी, है ना, वो एम्बुलेंस में जा रहा था, और जिसकी दशा ज्यादा खराब थी वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं। तो सबने देखा कि नहीं? सबने जाना कि नहीं? सब समझते हैं इस बात के लिए कि नहीं? समझते हैं, हमने जाना है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। किसी के मारने से कोई मरता नहीं है, सब अपनी उपादानगत योग्यता से मरते हैं। मैं जीव तो एक केवल निमित्त मात्र है। यह जीव निमित्त मात्र इकट्ठा खड़ा करने में स्वयं के पाप बंद रूप परिणाम करता है। जीव अपनी योग्यता से मरता है, मेरे मारे मरता नहीं है। आई बात? देखो, हमारी इस राज्य सरकार में एक रूल भी है। कैसा रूल है? कि अगर यह जीव ना मरे और अगर आपने सोची समझी हुई हत्या की है, तो दोष मारने का बराबर लगता है। 307। मरा नहीं है सामने वाला व्यक्ति, जीवन है, जीवित है, दुकानदारी कर रहा है सब, लेकिन आपने उसके प्रति षड्यंत्र रचाया और मारने का प्रयत्न किया। वो तो अपनी किस्मत से बचा है, आपने किसी भी प्रकार का उसमें अंश नहीं छोड़ा था, है ना? तो आपके लिए भी बराबर दोषी करार दिया जाएगा। अब इस बात को यकीन करते हो कि नहीं? यह जीव अपनी अपनी आयु प्रमाण जीता है, अपनी अपनी आयु प्रमाण मरता है। मैं किसी को जन्म दे नहीं सकता और मैं किसी को मृत्यु करा नहीं सकता। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं पापा, कि जो माता बच्चे को जन्म देती है और ये कहती है कि ये मेरा बेटा है, अब मुझे बताओ उसको सम्यक दर्शन कौन सी गति में मिलेगा? क्यों क्यों कौन सा बेटा ये बोले कि नहीं ये मेरी मां नहीं है, और कौन सी मां ये नहीं बोले कि ये मेरा बेटा नहीं है? कौन सी मां ये नहीं बोले कि मैंने इसे पैदा किया है? आप पैदा कर सकते हो? आप पैदा कर सकते हो? टोडरमल जी तो कहते हैं कि देखो भैया, ऊपर की लाइन में सुख दुख अपने अपने कर्माधीन निमित्त से होते हैं, अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि, और क्या कहा? हिंसा में हाँ, अपनी और उसकी आयु, हिंसा में मारने की बुद्धि और अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि,
उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। अब बताओ कितनी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और कितने जी जाते हैं। मतलब माता के जन्म करने से उसकी आयु नहीं मिलती। ये तो परिणति आई समझ में। डॉक्टर से दिया तो डॉक्टर ने मारा। और क्या, डॉक्टर नहीं मरते। दवाई खाने से अगर लोग जीते तो फिर तो हजार अमर हो जाते, डॉक्टर नहीं मरते। कहते हैं कि देखो, अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। अब क्या है, बोले यह अपनी प्रशस्त परिणति राग परिणति, यह जीव अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है और आप ही पाप बांधता है। आई बात समझ में किसकी? मैं इसको पैदा कर सकता हूं, मैं इसको खिला सकता हूं। ये क्या है? ये आपका प्रशस्त राग है, अत्यधिक राग है, उस वस्तु के प्रति राग है। जब आपने उस वस्तु के प्रति राग किया तो आपको ऐसा लगा कि मैं इसका करता हूं, है कि नहीं? एक गरीब व्यक्ति का बेटा एक एक एक, एक भिखारी के घर में पैदा हुआ है। एक छोटा सा लड़का भिखारी के घर में पैदा हुआ और वो उसको डेली ट्रैफिक लाइट वगैरह पे भीख मंगवाती थी। ट्रैफिक लाइट वगैरह पे भीख मंगाते हुए एक अमेरिका लंदन से कोई कपल्स आए होंगे और वो दिल्ली में थे। अब उन्होंने रेड लाइट पे एक गोरा सुंदर बच्चा देखा और भीख मांग रहा था और उनकी कोई संतान नहीं थी। अब संतान नहीं थी तो उसने गरीब बेटे को उसको ये बोला कि देखो भैया तुम गरीब हो, हमें ये बेटा दे दी, हमें ये बेटा दे दो। तो बोले हम इतने पैसे लेंगे, तो उतने पैसे उसको दे दिए। अब वो ले गई, उसको लिखी है अमेरिका। कहां ले गई? अमेरिका। अब कहा एक समय पहले उसकी क्या परिणति थी? भीख मांगने की। और एक समय बाद उसकी परिणति क्या हो गई? और वहां पर अरबों खरबों डॉलर का अरबपति खरबपति, कितनी हजारों करोड़ों फैक्ट्रियां उसकी, सर्व प्रकार से संपन्न व्यक्ति वो। और वहां पे अब वो गरीब का बेटा पढ़ रहा है और पल रहा है। आई बात समझ में? और उसके लिए अपने माता पिता भी पता है कि मेरे असली माँ बाप कौन है। जब जब भी इंडिया भारत आता है तो वो अपने माता पिता से मिलता है, उनकी सेवा करता है, उनको सहयोग राशि देके उनको सब प्रकार से संपन्न भी करता है। अब देख रहे हो आप परिणति। अब मुझे बताओ कि जब ये अपनी प्रशस्त राग परिणति से जीव पुण्य बांधता है, ये दोनों हैं। राग करोगे शुभ रूप बचाने के तो पुण्य बंधेगा, राग करोगे द्वेष करोगे मारने के तो पाप बंधेगा। आई बात? जब दोनों ही पुण्य और दोनों ही पाप, ऐसे दोनों हे हैं। क्यों 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 हे हैं? क्यों हे हैं? क्योंकि जो सब जीव अपनी अपनी कर्म प्रकृति से धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। आप किसी के करता धरता नहीं हो और आप जबरन में पत्थर में सिर मार रहे हो कि मैं इसका करता हूं, इसलिए अच्छा करने में भी पाप है और पुण्य करने में भी पाप है। अच्छा करने में भी बंद है और पाप रूप परिणति करने में भी बंद है। हाँ, अब क्या करें? अब क्या करें? जवाब चाहिए ना हमारे लिए। अब क्या करें? तो क्या पाप करने लगे? अरे मूर्ख, पाप तो दुनिया हे कहती है। तो पुण्य करने लगे? अरे पुण्य को तो जिनवाणी हे कहती है। अरे यार तो ऐसा नहीं, हमें कोई एक काम बताओ, पाप करना की पुण्य करना, पाप करना की पुण्य करना। अच्छा चलो तुम बताओ, पाप अच्छा लग रहा तुम्हें कि पुण्य अच्छा लग रहा? बताओ राजुल, बताओ जल्दी। हाँ, पुण्य अच्छा लग रहा है? पुण्य अच्छा लग रहा। हाँ, दुनिया यही कह रही है ना। जब दुनिया कह रही है तो भैया पाप तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है। अब पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य में भी बंद हो रहा है, तो करना तो पुण्य ही है। अब हम क्या करें? तो टोडरमल जी जवाब देते हैं, जहां बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है और वह उपादेय है। देखो एक लाइन में जवाब दे दिया टोडरमल जी ने। क्या कहा? देखो पाप करोगे, पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील का काम करोगे तो पाप बंद होगा और पाप बंद के कारण आप त्रियंच हो जाओगे, नरक गति में पहुंच जाओगे, कुगति में पहुंच जाओगे और वहां पर आपके लिए हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये प्रशस्त रूप से मिलेंगे और फिर पाप बंद होगा, फिर वहां से निकलना मुश्किल है। और पुण्य बंद करोगे तो क्या होगा? शुभ राग रूप जिनवाणी जिनदेव जिन दर्शन जिन स्वाध्याय मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ क्या चाहिए, नरक की स्वाध्याय? देखो दोनों बंद के कारण है, एक नरक गति का और एक स्वाध्याय रूपी मनुष्य गति के कारण में संसार बंधन का, दोनों बंद के कारण है। लेकिन मुझे बताओ चाहिए क्या? बोले हमें तो स्वाध्याय चाहिए। आई बात? चलो ठीक है, अब तुम्हें स्वाध्याय मिल गया,
ठीक है ना, जिनवाणी मिल गई, जिनवाणी जिन धर्म सब मिल गया। अब टोडरमल जी कहते हैं अब तुम एक स्टेज ऊपर करो। बोले तुम जो पुण्य में अपना धर्म मानते थे और राग रूप प्रशस्त करके बंद का कारण रूप कार्य कर रहे थे, उस बंद को भी हे मानो और ज्ञाता दृष्टा रहो। बने रहो। क्या रहो? बीतराग रहो। लिखा ना, देखो, बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते, वहां निर्बंध है और वह उपादेय है। कैसा? अब मुझे बताओ, छह खंड के अधिपति भरत चक्रवर्ती चतुरंगणी सेना बीतराग थे कि नहीं? आई बात है? महावीर भगवान सर्वगुण संपन्न होते हुए बड़े घर में पैदा हुए, बीतराग थे कि नहीं? क्यों नहीं कह सकते भाई? जन्म तो मेरा भी हुआ है, जन्म अन्य जीवों का भी हुआ है। एक जीव घर गृहस्थी में रह के बंधन पूर्वक कार्य करता है और एक जीव मुनि धर्म अंगीकार के भावलिंगी संतों के भगवान बनने का कार्य करता है। मतलब तुम कर तो सकते हो, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हम पे नहीं होता, क्योंकि वो भी तो एक जीव है और कर रहा है। तो कहते हैं कि देखो भैया, करने में शुभ कार्य करो, लेकिन शुभ से बंद होता है ये प्रत्येक समय एक एक समय जानो और ज्ञाता दृष्टा रहो। क्या कहा? देखो, व्यवहार व्यवहार रूप वचनों से कहने में तो ये आएगा कि मेरे बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं राजू? व्यवहार रूप से कहने में संसार जीवों को बताने के लिए ये आएगा कि रीत मेरी बेटी है। आई बात? लेकिन अंतरंग में शुद्ध परिणति की हवा ऐसी चलनी चाहिए कि मैं किसी को पैदा नहीं कर सकता। हाँ हाँ, ये आप ही का लड़का है। हाँ, लेकिन समझ जाते कि जो लड़का है इनको, हाँ इनका है। तो क्या है कि देखो, दृष्टि रखना है। कैसे दृष्टि रखता है? जैसे एक दर्पण समस्त परद्रव्यों को झलकाते हुए अपने स्वाद्रव्य में रहता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता और किसी को झलकाने में बेईमानी भी नहीं करता। ऐसे ही तुम सब द्रव्य को जानो, देखो, पाप रूप परिणति छोड़कर पुण्य रूप परिणति में लगो, लेकिन पुण्य रूप परिणति भी संसार मोक्ष में बंध का कारण है और इसके करने से ये संसार सामग्री जुड़ेगी, धर्म नहीं जुड़ेगा, ये मान के रखो। तो ये तुम्हारे लिए परिणति धूल मिट्टी के समान लिखेगी। कैसी दिखेगी? धूल मिट्टी। पता है श्रीमद रायचंद्र जी किसका धंधा करते थे? असरफियों का, हीरों का, मोती का। बिजनेसमैन थे बहुत बड़े। लेकिन ये हीरा ये हीरा काम का नहीं, मेरा तो अलौकिक चिंतामणि चैतन्य स्वभाव हीरा मेरे काम का है। तो सब उनको कंकड़ पत्थर की समय दिखते थे। कई घटनाएं आती हैं। एक बाहर का विदेशी जिस रेट पर माल देके गया था, 2 दिन के बाद उसका रेट बढ़ गया और उसने वो माल किसी अन्य व्यक्ति से रखा हुआ था, वो व्यक्ति उसका लेने के लिए आ गया जब रेट बढ़े, और इन्होंने तो इनको बेच दिया था और एक प्रमाण में एक चिट्ठी भी लिख दी थी। जब वो श्रीमद रायचंद जी के पास आया और दुखी होकर गिड़गिड़ाने लगा, कहा मेरी वस्तु मुझे वापस लौटा दीजिए, वो मांगने के लिए आ गया है। अब वो चाहते श्रीमद रायचंद जी, तो वो तो प्रमाण था, लिखित था, वो वस्तु नहीं देते। कहते हैं कि देखो भैया, श्रीमद रायचंद पाप नहीं कमा सकता, मेरे कारण किसी व्यक्ति के दोष रूप परिणाम हो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ये लो तुम्हारा सामान, और ये पत्र के कारण तुम बंधे हुए हो ना, ये लो पत्र मैंने फाड़ के फेंक दिया, अब तुम स्वतंत्र हो। ये है प्रण। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सब कुछ धन धन सम हीरे जवाहर राजा से युक्त होते हुए भी अपने आप को उन वस्तुओं से निर्बंध माना कि नहीं? आई बात? मैं घर से बंधा हूं, अरे मैं घर गृहस्थी के कामों से बंधा हूं, अरे मैं दुकान से बंधा हूं। कैसे बंधा हूं? कैसे बंधा हूं? आप बंधे हो जबरदस्ती। आपसे दुकान नहीं कहती कि आप 24 घंटे दुकान करो, आपके दुकान के प्रति इतना राग है कि आप 24 घंटे दुकानदारी करते हो। करते हो कि नहीं है? आप दुकान के प्रति निर्बंध हो, आप घर के प्रति निर्बंध हो, आप घर के प्रति राग के प्रति निर्बंध हो, तो कैसे अपने अंतरंग में निर्बंध आए है? हम शिखर जी जाते हैं, हम वंदना करने जाते हैं, घर पे ताला डाल के जाते हैं कि नहीं, भरोसे से है कि अब तो ताला डाला है, हम निर्बंध है। होता है कि नहीं? तो जाते हो, इतना तब तो विश्वास रहता है। तो टोडरमल जी ये कहते हैं कि तुम इस घर में रहते हुए, 24 घंटे रहते हुए, तुम अपने अंतरंग में बीतराग परिणति क्यों नहीं रखते हो? और बीतराग रूप परिणति शब्दों से, वचन से, इस शरीर के संयोग से सब पदार्थ तुम्हें संयोगी दिखाई देंगे, लेकिन तुम उन संयोग में अपने आप को वियोगी दिखाई के दो। ऐसी दृष्टि तुम्हारे अंतरंग में होनी चाहिए। क्या कहा? बेटा तुमसे पापा कहेगा, है तुम्हारा बेटा, तुम अपने बेटे को बेटा बोलोगे, है ये नहीं बोलोगे परद्रव्य। क्या कहा?
पिताजी को तुम ये नहीं बोलोगे आप तो परद्रव्य हो, आप पिताजी का हो। जब वो बीमार दुखी होंगे तो उनकी सेवा भी करोगे, लेकिन अंतरंग में क्या परिणति होनी चाहिए? जहां बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा राही हूं, सिखाते ना बाल बोध पाठमाला में, बोले हाँ, जहां बीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्ते वहां निर्बंध है। मतलब वहां पर उस जीव की ऐसी दशा हो जाएगी, ना वहां पर इस जीव को पुण्य बंध होगा और ना वहां पर जीव को पाप बंध होगा। जितना मटका भरा है उतना ही भरेगा। और पता, ऐसे ज्ञाता दृष्टा रहने से परद्रव्य के प्रति राग छूटेगा, तो जो मटका भरा है कर्मों का वो भी अपनी शक्ति को कम कर देगा। तो बस आज टोडरमल जी ने हमारे लिए इन 3 पॉइंटों के माध्यम से ज्ञाता दृष्टा होने की बात कही। जैसे पुण्य बंध पाप का कारण है, जैसे पाप बंध पाप का कारण है, जैसे पुण्य बंध भी पाप का कारण है, और निर्बंध दशा एक ही है, बीतराग स्वरूप ज्ञाता दृष्टा। कल की विशेष चर्चा इसी के आगे और अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोधे स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।